हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग अब पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेवल की ओर, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसका टाइप 3 कल हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेवल की ओर। तो आज देखेंगे क्वेश्चन हम लोग कि अगर किसी की आय किसी से कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, वो वाले क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर हम लोग चलते हैं अपने अब क्लास की ओर। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। कुछ एग्जांपल से कुछ क्वेश्चन हम लोग समझ रहे होते हैं कि जैसे सीता की आयु, मतलब सीता की आय हो गया। अभी आय वाले देखेंगे, फिर हम लोग आयु वाले भी देखेंगे, एज, है ना। अभी आय वाली, इनकम वाले देख रहे हैं क्वेश्चन कि अगर सीता की आय गीता की आय से 10% जाता है तो गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट कम है। ये वाले क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब मूव करते हैं क्लास की ओर। तो हम लोगों का एक क्वेश्चन है कि राम की आय श्याम की आय से 10%। इसी क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे प्रतिशत में कमी या अधिक वाले क्वेश्चन। ठीक है ना, तो एक कम है यानी कमी वाले, इसी को हम लोग डाल सकते हैं टॉपिक कि प्रतिशत में कमी वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, राम की आय श्याम की आय से 10% क्या है, कम है। तो बोला है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब राम की आय श्याम की आय से क्या है, 10% कम है। तो पूछ रहा क्वेश्चन कि श्याम की आय कितने प्रतिशत अधिक है राम की आय से। ठीक है ना, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे, अब देखिए 10% कम है, तो हम लोग इसको क्या कैसे लिखेंगे, 10% कम है तो। ठीक है ना, अब हमको तो पता नहीं कि उसकी आय कितनी है, कि हम लोग मान लेते हैं कुछ। तो इसके लिए हम लोगों का सिंपल सा ट्रिक है कि जैसे बोला राम की आय श्याम की आय से कम है, तो एक जगह लिखेंगे राम और एक साइड लिखेंगे श्याम। ठीक, अब बोला है कि राम की आय श्याम की आय से 10% कम है, तो हम श्याम की आय को 100% मान लेते हैं। ठीक है, ये 100, ये रेशियो मेथड है ना। इसको क्या बोलेंगे, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड देखिएगा, रेशियो मेथड भी होती क्या है, साथ साथ ये भी समझ में आ जाएगा। तो राम की आय श्याम की आय से 10% कम है, तो जिससे कम है उसको हम मान लेते हैं 100%, है ना। कि श्याम की आय क्या है, 100% है। अब 10% कम है राम की आय, तो इससे 10% कम हम कर देंगे राम की आय। ठीक है, तो ये 10% कम कर दिया, 90 कर दिया। अब यहाँ से दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक जीरो से जीरो कैंसिल, रेशियो कितना आ गया, 9:10। अब बोला है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब श्याम की आय राम की आय से कितने अधिक है, तो इन दोनों में अधिक कितने का है, +1 का। ये अधिक है ना, +1। तो देखिए यहां लिखेंगे हम लोग, एक अधिक है, कितने से अधिक है, मतलब किससे अधिक है, 9 से। बोला है ना, राम की आय से कितने अधिक है, मतलब राम की आय से। जिसको बोलेगा कि किससे, क्वेश्चन पूछेगा किससे अधिक, जिससे तुलना की जाएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखते हैं, और जितना अधिक होगा उसको ऊपर लिखते हैं, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। ठीक, प्रतिशत में पूछा है। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 9 1 जा 9। ठीक, फिर एक बचा 9 1 जा 9, 1/9 प्रतिशत, यही होगा आंसर। तो कितना है, 11 से 1/9 प्रतिशत अधिक है। किसकी आय अधिक है, श्याम की आय। किससे अधिक है, राम की आय से, है ना। एक बार और क्वेश्चन पढ़िएगा, राम की आय श्याम की आय से, मतलब कि राम की आय श्याम की आय से 10% कम है। राम की आय कम है, किससे कम है, 10%, मतलब श्याम से कम है, कितना, 10%। अब बोला है कि राम की आय श्याम की आय राम की आय से कितना अधिक है। फिर अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि श्याम की आय राम की आय से कितना अधिक है। तो बस हम लोग यहाँ रेशियो से निकालेंगे, राम और श्याम को रखेंगे। ठीक, अब जिससे तुलना की जा रही है कि किससे कम है, उसको मान लेंगे कि 100% है वो, उसकी टोटल है, और कम जिसका है उसको उसके नीचे लिखेंगे, मतलब कितना कम है। तो 90 कम है, मतलब 10 कम है, तो कितना आएगा, 90। यहाँ से दोनों का रेशियो निकालेंगे,
तो रेशियो आया 9:10 का। अब यहाँ देखेंगे कि क्या इन दोनों में राम की आय बोल किसकी आय अधिक है, राम की आय, तो कितना अधिक है, राम की आय से श्याम की आय कितना अधिक है, एक अधिक है, ठीक है। तो हम लोग एक कर दिए। अब किससे अधिक है, तो राम से अधिक है, तो राम को नीचे लिखेंगे, जिससे तुलना की जाती है उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, पर जितना अधिक होता है उसको ऊपर, परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई, बस हमारा आंसर आ गया कि कितना अधिक है, 11/1/9%। ठीक है, तो चलिए अब एक और अपने क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। हम लोगों का एक और क्वेश्चन है चीनी वाला, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि चीनी की कीमत 10% बढ़ रही है तो उपभोक्ता को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए कि उतने ही रुपए में उसको कितनी चीनी प्राप्त होती है, या फिर चीनी की कीमत कम हो रही है तो उपभोक्ता को उतने ही रुपए में कितनी एक्स्ट्रा चीनी मिलेगी। ये चीज क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, चीनी का मूल्य 20% घट गया। अब चीनी अगर 100 रुपए रही होगी, है ना, 100 रुपए किलो, तो 20% यानी 80 रुपए की मिल रही है, यानी कि 20 रुपए उसका कम हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी खरीदेगा। मतलब अगर वो 100 रुपए की चीनी जितना खरीदता था पहले, जितने रुपए में, मतलब 100 रुपए में जितनी चीनी खरीदता था, अब वो कितना खरीदेगा एक्स्ट्रा अगर उसको चीनी कीमत कम हो रही है। तो ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो हम लिखेंगे चीनी का पुराना मूल्य और चीनी का नया मूल्य, ठीक है। तो नया पुराना लिखे दे रहा हूं, नया मूल्य, पहले पुराना मूल्य लिखते हैं, पुराना मूल्य। हम लोग इसको रेशियो से ही देखेंगे, रेशियो से इजी पड़ता है, और नया मूल्य, ठीक। अब यहां से देखेंगे पुराना मूल्य क्या था, चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो ज्ञात कीजिए चीनी का पहले मूल्य कितना रहा होगा, 100%, मतलब कि 100 रहा होगा, ठीक। अब 20% जब घट गया तो नया मूल्य कितना हो गया, 80, यही ना हुआ होगा। देखिए पहले पुराना मूल्य कितना था, 100 रुपए, मान लेते हैं कि 100 रुपए रहा होगा। अब बोल रहा है कि उपभोक्ता पहले जितने में कितने पैसे, मतलब घाटा कितना, चीनी का मूल्य घटा कितना, 20%, तो इसमें 20% हम क्या कर दिए, घटा दिए। यहाँ से रेशियो लेंगे दोनों का, तो ये 4 बार, 2 से ये 5 बार, यानी 5/4। अब क्वेश्चन यहाँ से समझना है अच्छे से। तो बोला ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने में कितने प्रतिशत अधिक चीनी खरीदता, मतलब पहले जितने रुपए उसके पास पहले था उतने रुपए में वो कितने अधिक चीनी खरीदेगा। कहा कि चीनी कीमत क्या हो गई है, कम हो गई है, पहले 5 रुपए थी, 4 रुपए हो गई है, तो 5 रुपए में जितना खरीदता रहा होगा उतने रुपए में जब चीनी की कीमत ही कम हो गई तो एक्स्ट्रा तो मिलेगा सामान, है ना। तो कितना अधिक खरीदेगा ये पूछ रहा, कितने प्रतिशत अधिक चीनी खरीदेगा। तो देखिएगा यहां से इन दोनों, ये कितना अधिक है, +1 है, ठीक। अब किससे अधिक है, नया मूल्य से, पुराना मूल्य, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/, एक अधिक है ना, किससे अधिक है, 4 से, इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 बार जाएगा, नहीं 25%। तो कितना एक्स्ट्रा चीनी अधिक खरीदेगा, 25%। यहाँ देखिएगा पुराना मूल्य और नया मूल्य, तो पुराना मूल्य हमारा कितना था, 100%, और नया मूल्य कितना हुआ, 20% घट गया तो 80 हुआ। अब दोनों का रेशियो ले ले। अब यहाँ थोड़ा सा ये कंफ्यूज ना होइएगा कि नया मूल्य पुराना मूल्य, इन दोनों में रेशियो तो यहाँ +1 का है, करें -1 हो रहा, नहीं हम इधर से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको इधर से। तो कहा कि नया मूल्य तो हमारा बाद में मिला ना, इसलिए अब पूछ रहा है कि पहले जितना, मतलब पहले जितना खर्च करता था उतने में उसको कितना एक्स्ट्रा मिल रही है चीनी, तो कम कीमत रही है, इससे क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा। तो अधिक कितना, 1, और किससे अधिक है, यानी कि नया मूल्य से। तो नया मूल्य नीचे किए, 100 से मल्टीप्लाई, तो 25% आ गया 100 में, तो उसको कितना अधिक मिला, 25% अधिक चीनी इसको प्राप्त हुई, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ये चीज कि यहाँ क्या हुआ है। एक बार और समझिएगा, मान लीजिए कोई भी वस्तु आप खरीद रहे हैं, चीनी मान लीजिए, या फिर
चावल मान लीजिए, वो उसकी कीमत है 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपए में आपको 1 kg मिल रही है। अब उसमें उसकी कीमत में गिरावट आ गई, मान लीजिए वो मिलने लगी 80 रुपए की, तो आप 100 रुपए में ही कितना चीनी शक्कर खरीद चावल खरीद लेंगे। तो देखिए 80 रुपए में 1 kg आ जाएगा, 20 रुपए में भी एक पाव आ जाएगा, मतलब एक पाव क्या हो गया, एक्स्ट्रा मिल गया। वही चीज हमसे पूछ रहा था कि कितना एक्स्ट्रा मिलेगा। पहले कीमत 100% थी, फिर 20% घट गई, मतलब कि जो चीज 100 की मिलती थी अब 80 की मिलने लगी। तो उसी का हम लोग क्या किए, रेशियो ले लिए। रेशियो में कितना अधिक था, ये एक, रेशियो में एक अधिक था, बस वही एक अधिक किससे था, नया मूल्य से। नया मूल्य से ना कंपेयर कर रहे हैं हम लोग कि नया मूल्य के बाद फिर कितनी चीनी एक्स्ट्रा मिलेगी। तो नया मूल्य का बस हम लोग परसेंटेज यहाँ से निकाल दे, तो 4 से काटे तो 25 वर्ग, यानी 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिएगा, करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, तो ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितना प्रतिशत अधिक ऊंचा था। क्वेश्चन पूछ रहा है रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, तो हम लिख लेंगे एक तरफ रहीम और एक तरफ करीम, उसका भाई है करीम, भाई मान लीजिए। बोल रहा है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, तो किससे कम थी, उसके भाई करीम से। तो करीम को हम लोग क्या मानेंगे, 100%, यही ना मानेंगे। 100% मान लिया कि उसकी ऊंचाई 100% रही होगी। अब बोल रहा कि रहीम की ऊंचाई उससे कितना कम थी, 50%, तो हम लोग इसमें 50% माइनस करेंगे, यानी कि 50। यहाँ से रेशियो निकालेंगे दोनों का, तो 50 एक कम 50 दूना, यानी एक रेशियो 2 आ गया, ठीक। अब बोल रहा है क्वेश्चन, यहां से समझिएगा थोड़ा सा, कि ज्ञात कीजिए करीम रहीम से कितना अधिक ऊंचा है। मतलब करीम जो है तो रहीम से कितना अधिक ऊंचा है, तो उसमें बोला कितना अधिक, यहाँ अधिक कितना है, +1, ठीक। किससे अधिक है, रहीम से। तो जिससे अधिक होता है या जिससे कम होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बॉटम यानी नीचे रखते हैं हर में। तो देखिएगा यहाँ ये हम लोग किससे कम है, रहीम से। तो रहीम की इसमें आयु कितनी दी है, 1, मतलब कि रहीम का मान कितना है, 1, और करीम कितना है, 2, तो कितना अधिक है, +1। तो जितना अधिक होता है उसको कहाँ रखते हैं, उसको अंश में रखते हैं। बस परसेंटेज निकालने के 100 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 100%। मतलब कि क्वेश्चन पूछा कि रहीम से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 100% अधिक है, ठीक है। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% थी। तो वही पूछा कि करीम की ऊंचाई रहीम की ऊंचाई से कितना अधिक है, मतलब जब इसकी कम रही है तो उसकी अधिक भी रही होगी तब ना उसकी कम है, तो रहीम की अधिक रही होगी करीम की। वही चीज पूछा है कि कितना अधिक है, तो हम मान लेते हैं कि करीम 100% है, कम कितना है रहीम का, 50%, तो 50 माइनस की तो 50 आ गया, ठीक है। यहाँ से रेशियो निकालेंगे दोनों को, तो 1-2 का रेशियो है। अब बोल रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है, करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा, तो ऊंचा कितने प्रतिशत अधिक है, यहाँ से 1, और किससे है, तो रहीम से, तो उसकी भी वैल्यू 1 है, तो रखेंगे नीचे 1 रहीम की, और कितना अधिक है उससे, 1 अधिक है, मल्टीप्लाई बाई 100 आ गया अपना, ठीक है ना। तो कितने परसेंट वो अधिक ऊंचा है, 100%, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। कोई दो राशि है, ठीक है, उन दोनों का गुणनफल में बोल रहा कि एक राशि 30% कम हो गई, तो दूसरी राशि को कितना बढ़ाया जाए कि गुणनफल क्या हो, शुद्ध प्राप्त हो, मतलब कि जो सही हो वो प्राप्त हो। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये फर्स्ट राशि हो गई और ये सेकंड राशि हो गई। तो एक राशि 30% कम हो गई, तो कोई दूसरी राशि क्या रही होगी, 100% रही होगी, 100%, ठीक।
30% कम हो गई तो 30% हम मान लेते हैं इसको कम, यानी कि 70% है। अब यहाँ से दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना आएगा 7:10। अब यहाँ से बोला क्वेश्चन कि दूसरी राशि को कितना बढ़ाया जाए, मतलब कि दूसरी राशि को कितना बढ़ाया जाए कि गुणनफल क्या हो, शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। तो यहाँ कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। किससे बढ़ा है, 7 से बढ़ा है। बढ़ा है तो जिससे बढ़ा होगा वो बॉटम यानी नीचे जाएगा, मतलब जिससे तुलना की जाती है। मैंने बताया था जिससे तुलना की जाती है वो कहाँ रखते हैं, उसको नीचे, और जितना अधिक होता है उसको ऊपर। तो यहाँ से देखेंगे ये 7 और है ना, जिससे तुलना की जा रही है, तो तुलना किससे की जा रही है, 7 से, यानी कि फर्स्ट राशि से। और कितना अधिक है, 3। बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा अपना 300 डिवाइडेड बाई 7। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, और बचा कितना 6 सही इतना प्रतिशत, मतलब 42 सही 6/7%, यही ना बचा। तो गुणनफल शुद्ध शुद्ध कब प्राप्त होगा, गुणनफल शुद्ध कब प्राप्त होगा, जब हमको इसका सही सही मान प्राप्त होगा। तो कितना है 42 सही 6/7%। ठीक, तो एक बार और समझिएगा, कोई दो राशि दी है, ठीक है ना, बोल रहा है कि एक राशि दूसरी राशि से 30% क्या है, कम है। तो उसको शुद्ध प्राप्त करने के लिए हमको जितना कम है उतना तो ऐड करना होगा, या फिर पहली वाली संख्या जिससे कम है उसको कम करना होगा, तभी तो बराबर होगी ना। तो 30% कम है तो हम लोग दूसरी कोई राशि दूसरी राशि को 100% मान लेते हैं, और जितना कम होगा उससे उतना कम कर देते हैं। तो 100% कम कितना था 30, यानी कि 70 इधर लिखेंगे। दोनों का रेशियो किए तो 7:10 आ गया। अधिक कितना है 3, और किससे है, फर्स्ट राशि से। फर्स्ट राशि इसलिए हम लोग तुलना कर रहे हैं कि हमको प्राप्त करना है शुद्ध, मतलब कि ये 7 है तो इससे तुलना करेंगे तो ये वाला भी उसके इक्वल हो जाएगा, मतलब जितना अधिक है उसको हम उसके ऊपर लिखेंगे 7 के। बस यहाँ से प्रतिशत निकाल लेंगे। तो पूछ रहा कि शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो, कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो यहाँ से बस यहाँ से हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिए, आया अपना 42 से 6/7%। तो कितना बढ़ाया जाएगा, 42 से 6/7%, तब हमको शुद्ध शुद्ध गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जिसमें देखेंगे, अभी हम लोग कमी में देख रहे थे, अब वृद्धि में देखेंगे। ठीक है ना, मतलब कि उसमें वृद्धि में प्रतिशत वृद्धि होगी। अभी यहाँ क्या था, चारों क्वेश्चन में अपने क्या थी कि कोई राशि रहती थी उसमें कमी होती थी, फिर दूसरी राशि की तुलना की कितना बढ़ाया जाए कि वो बराबर हो जाए। अब देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अपने कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई तो कितना कम किया जाए तो शुद्ध राशि प्राप्त हो। ठीक है ना। तो चले चलते हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो हम लोगों का अगला टॉपिक है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत कमी पर, वो जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं 4, वो प्रतिशत कमी पर कर रहे थे। ठीक है ना। अब पढ़ रहे हैं प्रतिशत वृद्धि पर, मतलब कि जैसे यहाँ पास क्या लिखा रहता था कि इतने % की कमी हो गई, और तो उससे कितने % अधिक होना चाहिए। इसमें क्या है 20% अधिक है तो पूछेगा कि कितना प्रतिशत कम है। ठीक है ना। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया इसमें, हम लोग उसके हिसाब से इसको देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उल्टा लगेगा इसमें। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, सीता की आय गीता की आय से। सीता है एक लड़की, एक गीता है। तो सीता की जो आय तो गीता की आय से कितना अधिक है, 20% अधिक है। उसमें क्या होता था 20% कम था, इसमें अधिक है। ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की सॉरी यहाँ पास लिख लीजिएगा सीता की आय। ठीक है ना, कि सीता की आय गीता की आय से, यहाँ गीता की आय से कितने % कम है। ठीक है ना, नाम चेंज हो गया था उसको हम सही कर दिए। सीता की आय गीता की आय से 20% अधिक। कोई लड़की सीता थी और कोई गीता। ठीक है ना। तो सीता की जो आय थी वो गीता की आय से कितना अधिक थी, 20%। मान लीजिए कि गीता की आय रही होगी 100%, तो सीता की आय कितना रही होगी 120।
तो ज्ञात करना हमको कि गीता की आय सीता की आय से, मतलब गीता जो है, गीता उसकी आय से कितने प्रतिशत, है ना, गीता की आय सीता की आय से, सीता की आय से कितना कम है, ये चीज हमको निकालना है। तो चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग लिखेंगे एक तरफ सीता और एक तरफ गीता, ठीक है ना, हम लोग रेशियो मेथड से ही चलते हैं। ये गीता, ठीक, दो लड़कियां हो गई। बोला है कि सीता की आय गीता की आय से 20% अधिक है। तो पहले हम देखेंगे कि इसको जिससे अधिक है उसको क्या मान लेंगे, 100%। अब सीता की आय कितना अधिक है, 20, तो 120 हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम लोग रेशियो निकालते हैं दोनों का। ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, उसमें क्या होता था, कितना काम है पूछ रहा था, तो हम लोग कम वाले से उसको कंपेयर करते थे, मतलब कितना अधिक है तो कम वाले से करते थे। अब इसमें पूछ रहा है कितना कम है, तो अधिक वाले से कंपेयर करेंगे, कहा कि हमको निकालना क्या, कम, तो कम वाले से अधिक वाले से कम वाले में कंपेयर करेंगे। तो 20% अधिक है, तो क्या सीता की आय गीता की आय से, गीता की आय सीता की आय से, किससे, सीता की आय से। तो सीता की आय क्या है, यहाँ 6 है। तो मैं बताते जिससे कंपेयर हो उसको कहाँ रखते हैं, बॉटम यानी नीचे, तो इसको नीचे रखते हैं। और कितना कम है पूछ रहा, कितना कम है, तो -1, यानी एक कम है ना, तो ये -1 मतलब कि एक कम है। माइनस तो लिख दिए है कि कम के लिए डिनोट कर रहा है, मतलब हमको बता रहा है कि एक कम है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा, यहाँ नहीं लगाएंगे माइनस का चिन्ह, तो एक काम है, ठीक है ना। अब यहाँ बस हमको निकाल देना क्या, परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, तो आया 50/3। इसको और भी डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, बचा कितना, 2, 3 6 18 और 2 3%, यानी 16 सही 2/3%। क्या है, कम है, किसकी आय कम है, गीता की आय, किससे कम है, सीता की आय से, ठीक है। समझ में आया ये चीज। फिर से एक बात समझिएगा, सीता की आय गीता की आय से 20% क्या है, अधिक है। तो ज्ञात कीजिए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि सीता की आय क्या थी 120, तब ना गीता की आय 100 रही होगी। इन दोनों का रेशियो लिए। अब यहाँ मेन यहाँ क्वेश्चन फंसता है ना, ये वाली लाइन फंसता है। तो समझिएगा यहाँ पास गीता की आय सीता की आय से, मैं बताया था जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं। तो सीता की आय से, तो सीता की आय क्या है, यहाँ 6 है, तो 6 नीचे रखें, कितना कम है, एक कम है, तो एक ऊपर कर दिए, बस 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ अपना सॉल्व कर दिए, तो आ गया 16 सही 2/3% क्या है, कम है, ठीक है ना। तो ये चीज तो समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट, एक आध और इसी के एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे आगे, एक आध और एग्जाम्पल इसके समझते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का सेम वही कॉन्सेप्ट वही लॉजिक से एक और एग्जाम्पल है ना, एक और क्वेश्चन है, बस इसमें क्या चेंज है, नाम चेंज है और परसेंटेज की कितना कम है कितना ज्यादा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से। रमेश की आय राकेश की आय से 40% अधिक है, इसमें किसकी अधिक है, रमेश की, किससे अधिक है, राकेश से, ठीक। ज्ञात कीजिए कि राकेश की आय रमेश की आय से कितने प्रतिशत कम है। बोल रहा कि राकेश की आय, फिर रमेश की आय से कितना कम है, अभी रमेश की आय राकेश की आय से अधिक है। अब बोल रहा कि राकेश की आय रमेश की आय से कितना कम है, इसको देखेंगे हम लोग। लिखेंगे एक जगह रमेश और एक जगह लिखेंगे राकेश। यहां बोल रहा है कि रमेश की आय राकेश की आय से, तो राकेश की आय को हम लोग 100% मान लेते हैं, ठीक। कितना अधिक है, 40%, तो यहाँ 100 में 40 ऐड कर देंगे तो 140 हो गया, ठीक। हम लोग रेशियो मेथड से लगा रहे हैं इसलिए इसको अब छोटा कर लेंगे, 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 7:5 आ गया, ठीक है ना, 7 है। अब बोल रहा है कि राकेश की आय रमेश की आय से, राकेश की आय रमेश की आय से कितना कम है, तो कम कितना है, 2 कम है ना, 2 कम, किससे कम है, रमेश से, तो जिससे कम होगा उसको नीचे, और कितना कम है, 2 कम है,
मल्टीप्लाई बाई 100। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ गया 200 डिवाइड बाई 7। इसको डिवाइड करते हैं, 7 2 जा 14, बचा कितना 60, 7 8 जा 56। तो ये बचा कितना यहाँ पास 4, 28 से 4/7%। ठीक है ना। तो कितना कम है 28 से 4/7% क्या है कम है। एक बार और समझिएगा, रमेश की आय राकेश की आय से 40% क्या है अधिक है। रमेश की मान लीजिए आय कितनी रही होगी, राकेश की आय 100 अगर, तो रमेश की आय 140 रही होगी, यही ना। फिर बोला कि राकेश की आय, तो अब वो कितना ज्यादा है उससे, हमको उसको प्रतिशत में निकालना था। ठीक है ना। इन दोनों का कंपेयर किए तो 140 हो गई रमेश की, इससे कितना अधिक है राकेश से 40 अधिक है। यही तो क्वेश्चन में बोला था। सॉल्व किए तो अनुपात में है 7:5। अब जितना अधिक है कितना कम है, बोल रहा कि रमेश से राकेश की कितनी कम है आय, तो कितना कम है 2 कम है। मैं बताया था कि जिसको कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं, मतलब जिससे कंपेयर रमेश की आय से किससे कंपेयर किया जा रहा है रमेश से, तो रमेश की आय को नीचे रखेंगे और जितना एक्स्ट्रा कम हो रहा है यानी ज्यादा अधिक हो रहा है उसको ऊपर रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकालें इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो कितना कम है राकेश की आय रमेश की आय से 28 से 4/7%। क्या है कम है। तो हम लोग का आज तो ये 2 कॉन्सेप्ट हुए। अब हम लोग कल क्लियर करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जिसमें हम लोग सीखेंगे सक्सेसिव से लगाना और रेशियो से लगाना। सक्सेसिव मैं कल समझाऊंगा सक्सेसिव क्या होता है ना। और आयतन से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, यही है ना। ये चीज जो क्वेश्चन बोला आयतन संबंधित और क्षेत्रफल संबंधित सक्सेसिव, ये सब मेथड हम लोग कल सीखेंगे। और यही चीज तो आती है एग्जामों में, है ना। तो ठीक है, हम लोग आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं ना, अपनी क्लास आज यहीं तक रखते हैं। कल अब देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे हम लोग। तो आई होप क्या ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंडों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।